गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर के प्रोडक्ट्स को समझा कि दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, और किस तरह डॉट प्रोडक्ट से हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है और क्रॉस प्रोडक्ट से हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। एंड आज हम लोग उसी वेक्टर प्रोडक्ट को, वेक्टर प्रोडक्ट में जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का जो पोर्शन है उसको एक और मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, दैट इज डिटरमिनेंट फॉर्म। तो डिटरमिनेंट फॉर्म से भी उसको सॉल्व किया जा सकता है किसी भी वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को। तो आज उस एक एग्जांपल को लेकर हम क्रॉस प्रोडक्ट को समझेंगे कि कैसे दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट करी जाती है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई से भी दो वेक्टर हैं, कोई वेक्टर हमारे पास a है जिसकी वैल्यू है 2i plus 3j plus 4k, एंड देयर इज अनदर वेक्टर b जिसकी वैल्यू है 2i minus 2j minus 2k। सपोज हमने ये कोई से भी दो आर्बिट्रेरी वेक्टर्स ले लिए a एंड b, और हमें क्या है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। वी हैव टू परफॉर्म देयर क्रॉस प्रोडक्ट। सो क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब देयर इज a क्रॉस b। तो ऐसे में हम इनको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं, लाइक दिस, दैट इज i j एंड k। नाउ i के जो कोफिशिएंट्स हैं, जो i के मल्टीप्लायर्स हैं, दैट इज 2 एंड 2, j के मल्टीप्लायर्स हैं +3 एंड -2, दैट इज +3 -2, एंड k के मल्टीप्लायर्स हैं, दैट इज +4 एंड -2। ओके, नाउ वी विल सॉल्व दिस डिटरमिनेंट। सो फॉर सॉल्विंग एक बड़ा सीधा साधा एक बड़ा छोटी सी ट्रिक है। आप एक क्या कीजिए, पहले इनको लिख लीजिए। लिख लेने का तरीका ये है कि मान लीजिए सबसे पहले हमने i के लिए सॉल्व किया, देन इट इज ब्रैकेट, तो प्लस माइनस j एंड देन प्लस k। सो दिस इज योर एक्सपेंशन, प्लस i माइनस j प्लस k। सो प्लस माइनस प्लस, कॉन्सिक्वेंटली पहला पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन positive. So now when you write for the bracket of I, so just hide this particular I block and now you can see this +3 and -2 +4 and -2. So in mathematics you will study this type of solving method of determinant in detail. So if there is a a11, this is a12, this is a13, and this is b11, this is b12, this is b13. So we multiply a12 with b13 and a13 with b12. So how we can do that? Suppose हम इस i को हाइड कर लें, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, that is 3 times -2 -6 and +4 -2, that is -8, and between these two integers there will be a negative sign। बिल्कुल ऐसे ही अब हमें j के लिए लिखना है, तो हम j वाली लाइन को हाइड कर लीजिए। सो नाउ यू कैन सी 2 and -2, so 2 times the -2, that is -4, and now +4 and 2, so 4 to the 8, that is -8। always remember between these two multiplication there will be a negative sign। अब k की बारी, तो k को हाइड कर लीजिए, so that is 2 times -2, that is -4, minus 3 times 2, that is 6। So just solve this whole equation। So minus minus plus, and then it is -6, so 8 minus 6, that is 2i cap। Now here minus minus plus, there is a 12 minus 12, but since there is a negative in outside the bracket, so it will be plus 12j, and then minus minus plus, that is 10, and since it is plus here, so that is 10k। So this much unit will be the cross product of
these two vectors. तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट करने का मेथड है ये हमारे कल के मेथड से थोड़ा इजी है, सरल है, पर ध्यान रखिएगा अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसको अगर लिखने का तरीका समझें तो कुछ ऐसा है। अगर इसको एक फॉर्मूले में हम रखें और ये हमारे आई के कोफिशिएंट हो आई जे के, और इसको हम कह दें a11 that is a12, this is a13 and this one is b11 b12 b13. So for I cap we write actually a12 times b13, a12 times b13 minus a13 times b12, a13 times b12. Similarly for j, that is minus j cap, we hide this line, and a11 times b13, a11 times b13 and a13 times b11, a13 times b11. Similarly for k, that is positive, for k a11 times b12, a11 times b12 and a12 times b11. So this is the whole formula for the cross product of any two vectors if they are given to you. तो ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वो बेसिकली इसी फॉर्मूले से सॉल्व किया गया है। ये जो फॉर्मूला है, ये जो मेथड है, इसकी अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लें तो ये किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने का सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, डिटरमिनेंट मेथड। अब इसमें जो चीज समझने वाली है वो ये है कि हमें पता था कल हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा कि अगर कोई भी दो वेक्टर a क्रॉस b हो, उनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना हो तो उनका जो फॉर्मूला है, मैग्नीट्यूड फॉर्मूला, दैट इज a b sin थीटा n कैप। ओके, एंड सपोज आपने किन्हीं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया और उन लोगों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो गया। इफ यू ऑपरेटेड क्रॉस प्रोडक्ट ऑन एनी टू वेक्टर्स एंड इट विल बिकम जीरो, उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो जीरो आ गया, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है, दैट इज ये जो साइन थीटा है, ये साइन थीटा है, इस थीटा की वैल्यू या तो जीरो है या 180 है, बिकॉज इन्हीं दोनों केसेस में साइन जीरो की वैल्यू, साइन पाई हो या साइन जीरो हो, दोनों की वैल्यू जीरो होगी और पूरा प्रोडक्ट जो है हमारा वो जीरो हो जाएगा। यानी इस कंडीशन में हमारे जो वेक्टर्स हैं वो या तो पैरेलल होंगे और या फिर एंटी पैरेलल होंगे। तो ये एक ध्यान रखने वाली बात है कि क्रॉस प्रोडक्ट में अगर कोई भी दो वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा है यानी वो पैरेलल वेक्टर्स होंगे, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में अगर उनका जीरो आता है यानी वो परपेंडिकुलर होंगे। तो किन्हीं भी वेक्टर्स को परपेंडिकुलर या पैरेलल प्रूफ करने के लिए भी हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं और करते हैं। इसके अलावा एक और चीज काफी इंपॉर्टेंट है इसमें, आप अगर ध्यान से देखो तो कल जब हम डॉट प्रोडक्ट, कल की कुछ जो लास्ट वीडियोस अगर आपने देखी होंगी इसी चैप्टर की, तो उसमें जब हमने कल डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म किया तो उन वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट के बाद हमको एक स्केलर क्वांटिटी मिली, उसमें कोई से भी जो थे वो यूनिट वेक्टर्स नहीं थे, दैट इज आई जे के कैप नहीं थे, बट क्रॉस प्रोडक्ट परफॉर्म करने पर हमारे पास जो अल्टीमेट जो हमारा आंसर निकल के आया वो एक वेक्टर फॉर्म में निकल के आया, वो एक वेक्टर है। सो दैट्स व्हाई क्रॉस प्रोडक्ट से निकलने वाला सारा जो प्रोडक्ट है वो हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब इसमें कुछ बेसिक फंडामेंटल न्यूमेरिकल्स हैं क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के, वो हम लोग अपनी आने वाले वीडियो लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को खुद सॉल्व कीजिए, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, like the video if you like that, and if you have any type of query then you can write down in the comment box. Thank you learners.